बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मल सोशल कंट्रोल। ये क्या है? चूँकि हमने पीछे स्टडी कर लिया था सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल के बारे में। तो आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एक है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, दूसरी है फार्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फार्मल सोशल कंट्रोल के मुतालिक। फार्मल सोशल कंट्रोल इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ केओस इन सोसाइटी। जो फार्मल सोशल कंट्रोल होता है ये गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से इन्फोर्स होता है। इस पर गवर्नमेंट या स्टेट के लॉज अप्लाई होते हैं टू प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अपनी सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत को तबाही के किनारे से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो स्टेट्स लॉज अप्लाई करती है उसको हम फार्मल सोशल कंट्रोल का नाम देते हैं। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बीइंग रिटन एंड ऑफिशियल सच एज इन दी केस ऑफ रूल्स एंड लॉज। ये जो है ना, ये फार्मल सोशल कंट्रोल ये रिटन फॉर्म में होता है। इसके बाकायदा रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, लॉज होते हैं। इन दी केस ऑफ रूल्स एंड लॉज, ये रूल्स और लॉज की शक्ल में हाई कोर्ट्स की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटन फॉर्म में लॉज होते हैं कि ये सोसाइटी में अप्लाई करना है, इस लॉज को सोसाइटी पर इन्फोर्स करना है। The most effective form of formal social control is not laws, police and jails. Rather, it become effective by members of society like children. मतलब कि जो फार्मल सोशल कंट्रोल या सोशल कंट्रोल की इफ़ेक्टिव फॉर्म है, जिससे ज़्यादा यानी कि सोसाइटी बेहतर बनती है, जिससे सोसाइटी ज़्यादा मुअस्सर होती है, वो लाज, पुलिस के लाज और जेल में जाने से नहीं सोसाइटी इतनी जल्दी यानी कि तरक्की याफ्ता होती, जितनी के बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जितनी के सोसाइटी के मेंबर्स को यानी कि बेहतर बनाने से सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। मसला अगर चिल्ड्रन है, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के या फैमिली के यहाँ के बच्चों को अगर इनके अच्छी बातें बताई जाएँ, लाज पर अमल करने की हदायत दी जाए, तो इतनी जल्दी यानी कि सोसाइटी तरक्की करेगी इस लिहाज से, इतनी इस उस लिहाज से नहीं करती लाज और पुलिस जेल जाने से, लोगों को बेचने से, जितनी के यानी कि बच्चों को इफ़ेक्टिव, बच्चों को हदायत देने से तरक्की ज़्यादा करती है एक सोसाइटी, एक मुआशरे, एक कंट्री। It is carried out as a last option as some places when desired behavior is not possible through informal social control। यानी कि जो फार्मल सोशल कंट्रोल है ये लास्ट ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सोसाइटी में, मुआशरे में कोई गलती की है, तो सबसे पहले लोग जो मुआशरे के जो पंचायत वाले यानी कि फोर फादर जो बड़े लोग होते हैं, वो उस शख्स को समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में ये गलत बात है। तो अगर वो शख्स फिर नहीं मुड़ता, फिर वो गलती करता है, फिर चोरी डाके डालता है, फिर जाएंगे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है, फिर तबाही का ज़रिया बनता है, तो फिर फार्मल सोशल कंट्रोल अप्लाई किया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा होता है। पुलिस ऑफिसर आते हैं, जेल में डाल देते हैं। इस तरह फार्मल सोशल कंट्रोल पर अप्लाई होता है। तो कोर्ट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सोशल सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इन्फोर्स इट। जो फार्मल सोशल कंट्रोल है ये सोसाइटी के लोग नहीं अप्लाई कर देते, बल्कि इसके लिए बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, जो इसको इन लॉज को अप्लाई करते हैं। मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, फौजी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी में ऐसी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं जो इन फार्मल सोशल कंट्रोल को अप्लाई करते हैं एक सोसाइटी में। एंड गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो अप्लाई करती हैं। तो ये आज हमारा एक छोटा अच्छा लेक्चर था, टॉपिक था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।